अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इदारे न्यूज़ से मैं हूं माहा खान। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मतीउल हक शाह जो कि लोधरा से हैं। इनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है। तो आइए हम जानते हैं इनसे जनूबी पंजाब की कुछ सियासी मसाइल और उनका हल। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर मेरा आपसे ये पहला सवाल है कि जनूबी पंजाब में जो एडिशनल IG और एडिशनल सेक्रेटरी की मुतबादलियाँ हुई हैं, तो आपको क्या लगता है कि जनूबी पंजाब के लोगों पर क्या इसका कोई उनको फ़ायदा होगा, उनके हक़ में कुछ फ़ैसले होंगे या पहले की तरह ही निज़ाम चलता रहेगा? असल में जनूबी पंजाब की जो आवाम की ख्वाहिश थी वो अलहदा सूबा की थी। मुख्तलिफ़ अदवार में तहरीकें चलती रही हैं, सराकीस्तान मूवमेंट, सराकी सूबा। तो पीपल्स पार्टी दौर में, नून लीग दौर में भी 2 करारदादें पेश की गईं, एक जनूबी पंजाब के हवाले से, एक बहावलपुर के हवाले से। लेकिन इस गवर्नमेंट ने भी वादा किया था, एक जनूबी पंजाब का ग्रुप शामिल हुआ था PTI में, इस वजह से कि अलहदा सूबा बनाएंगे। लेकिन इस हुकूमत की बदनीयती समझें, जो भी समझें, इन्होंने एक सेक्रेटेरिएट बनाया सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन, आवाम को जो इन्होंने वादा किया था उसके लिए। लेकिन आवाम की जो ख्वाहिश है वो चाहते हैं कि हमें अलहदा सूबा दिया जाए। तो सेक्रेटेरिएट का फ़ायदा भी है, कुछ मसाइल हल होंगे। वहाँ सेक्रेटेरिएट बना है, मुख्तलिफ़ सेक्रेटरीज़ भी वहाँ पहुँच चुके हैं। लेकिन अमली तौर पे मैं नहीं समझता कि ये कोई जनूबी पंजाब की आवाम के लिए बेहतर है। ये उसके बरअक्स है, जो उनकी ख्वाहिश थी, ये सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया उन्हें, और कुछ नहीं है। ठीक है। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन कराने की एक तारीख़ मुकर्रर की थी, लेकिन फिर बाद में उसमें तोसी कर दी गई। तो आपका क्या ख्याल है कि क्या हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन करवाने में इंटरेस्टेड है या वैसे हेर फेर से काम ले रहे हैं, करवाना ही नहीं चाह रहे? मेरा तो ख्याल है गवर्नमेंट बार बार तारीखें चेंज कर रही है, लेकिन करवाना चाहिए। बल्दियाती इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। बल्दियाती इलेक्शन से आवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं वो उनकी दहलीज़ पे हल हो सकते हैं। बुनियादी मसाइल मसलन उनका जो इलाकाई मसाइल होते हैं, टाउन्स वगैरह के, विलेज कौंसल्स, ये वो वहाँ ज़्यादा मसाइल होते हैं। तो ये मसले सिर्फ़ और सिर्फ बल्दियाती नुमाइंदा ही हल कर सकते हैं, और गवर्नमेंट को कराना चाहिए। इसमें कोई इनकी वो बदनीयती नहीं होनी चाहिए, और ये गैर जमाती बुनियादों में करा दें। अगर पार्टी बुनियाद पर नहीं कराना चाहते तो ये है बहुत ज़रूरी, इन्हें कराना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये इंशाअल्लाह कराएंगे जल्दी। ठीक है सर, अब आते हैं आखिरी सवाल की जानिब। चूँकि आपका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, तो जैसे कि आपको भी पता है नून लीग की क़यादत पर काफ़ी मुकदमात दर्ज हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? उन मुकदमात के बारे में आपकी क्या राय है? मतलब क्या मुकदमात, किस साइड पे वो जा रहे हैं, क्या उनका हल निकलना है, और उनमें कितनी सच्चाई है, ये सिर्फ वैसे ही? मुकदमात तो हर दौर में चलते रहते हैं। हर जो भी रूलिंग पार्टी होती है वो अपने अपोजिशन पार्टी के ख़िलाफ़, कुछ लोगों के ख़िलाफ़ ये मुकदमा चलाते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इदारों को इन्वॉल्व ना करें। ये उनका अपना काम है, वो नैब वगैरह जो भी इदारे हैं वो उनका एहतसाब करें, शफाफ बुनियादों पे करें। कोई बुग़्ज़ नहीं, जैसे अभी नवाज़ शरीफ साहब और उनकी पार्टी के ख़िलाफ़ इन्होंने शुरू किया हुआ है, तो साफ नज़र आ रहा है कि ये गवर्नमेंट की बदनीति पर है, गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है। मेरा ज़ाती राय है कि गवर्नमेंट को इस एहतसाब के मामले में शामिल नहीं होना चाहिए, गैर जानिबदार रहना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। ताकि देखें, आवाम आजकल बहुत माशाल्लाह बाशऊर है, समझती है, हर चीज़ को समझती है। उन्हें पता है कि हुक्मरान क्या कर रहे हैं। पहले था मीडिया नहीं था, आज हर घर में TV है, मीडिया है, लोग सोशल मीडिया है, लोग बहुत आगाह हैं इन मामलों से। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एहतसाब के अमल से दूर रहे, इदारों को इन्वॉल्व ना करे, उन्हें आज़ादाना तौर पर काम करने दे। बहुत शुक्रिया सर आपका कीमती वक्त देने का। थैंक यू, बहुत मेहरबानी। जी नाज़रीन, तो आपने जैसे कि देखा, हमने इनसे पूछा, कुछ सवाल इनसे किए जिसके उन्होंने हमें जवाब दिए। तो अभी मज़ीद सियासी सूरत हाल का रुख किस जानिब मुड़ता है, मज़ीद आगे क्या चीज़ें किस तरह से रोनुमा होनी है, सियासी सूरत हाल से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड।